गुजरात का चुनाव इस बार जैसा हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक एक वोट, एक एक सीट के लिए मारामारी मची है। ऐसे में चुनाव के रंग भी अलग अलग हैं। इसमें डुप्लीकेट की भी चांदी है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा को ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान दूसरे मोदी और दूसरे गांधी भी मिले। गुजरात से संजय की आंखों देखी। हम इस समय मौजूद है गुजरात के अहमदाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी है ये, और ये आए हैं कर्नाटक से। साथ ही साथ हमारे साथ महात्मा गांधी भी मौजूद हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं, उनकी कॉपी है यहाँ पर। हम बात करेंगे, बातचीत का सिलसिला सबसे पहले महात्मा गांधी से शुरू करेंगे। कैसा लगता है आपको गांधी का गुजरात? सब लोग याददाश्त कर रहे हैं, वो अच्छा है, पर 70 साल का बाद में आंख खुल गया क्या हम लोग को? और एक बात है, 70 साल से हम लोग आजादी लेके अभी भी वर्ल्ड बैंक से लोन, वर्ल्ड बैंक से और कुछ सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मोदी जी जवाब दीजिए, गांधी जी के सपनों का भारत और गुजरात क्यों नहीं बनता है? नहीं बनेगा, अभी बनेगा। अभी मोदी जी है ना, और एक 20 साल इधर आडಳಿತ है तो जरूर बनेगा। अभी बारामती नदी देखो तो इसको स्वर्ग बनेला है, अमृत बनेला है, इतना पानी अच्छा है। ऐसा बोलते कर्नाटक में ऐसे बनने के बल्कि मेरा मन है। मोदी जी एक चीज बताइए, चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी नीच कहा जा रहा है, कभी चाय वाला कहा जा रहा है, किस तरह से? बराबर है, बराबर। उनका खानदान का आडಳಿತ कौन नहीं, खानदान को कोई नहीं लिया। अभी 70 साल से खानदान का आडಳಿತ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी, आपके दो नतीजों को कांग्रेस नेता नोटबंदी को कह रहे हैं पहली गोली मारी जनता को, जीएसटी को बोल रहे हैं दूसरी गोली मारी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी नोटबंदी बहुत अच्छा हो गया। नोटबंदी से ना काला धंधा बहुत कम हो रहा है, सामान्य है, गुंडागिरी बहुत कम हो रहा है। अपन मानता हूँ गुंडागिरी बहुत। गांधी जी सच बताओ, ये मोदी जी ने ठीक किया या गया गुजरात की जनता से काम धंधा छीन लिया? बराबर है। इधर मैनचेस्टर बोलता था मिल कौन मोदी ने बंद किया क्या? मुंबई में भी 150 मिल तक कौन बंद किया? मोदी ने बंद किया क्या? ये इकोनॉमी डैमेज कौन किया? कांग्रेस ने। गांधी जी ये बताइए कि आप जनता को किसकी क्या कहेंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे जनता से? उसका बारे में मैं प्रश्न दे नहीं सकता। सब लोग का मन की बात है, मोदी का भी मन की बात है। नहीं देना है तो उन लोग को खुशी का बात है। पर मोदी जी, गांधी जी कह नहीं रहे कि भी आपको वोट दें। बराबर। संविधान तोड़ने वाला अच्छा आदमी चुनाव से ऊपर आने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी की भी फोटोकॉपी है, नरेंद्र मोदी की भी फोटोकॉपी है। दोनों यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फोटोकॉपी गांधी भी, यानी कि जो मोदी महात्मा गांधी की कॉपी कर रहे हैं, वो भी ये बात नहीं कह रहे कि मैं मोदी के साथ हूँ। उनका कहना मैं मोदी के मन की बात के साथ हूँ और हर जनता की मन की बात के साथ हूँ। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉपी कर रहे हैं, उनका आरोप है कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना है फैसला जनता करेगी। 18 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जनता ही फैसला करेगी कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी है। आपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के रंग तो देख लिए, लेकिन अब मोदी के गांव में चलिए। ये वडनगर है, प्रधानमंत्री मोदी का गांव, जहां मोदी ने अपना बचपन गुजारा। और ये रही वो फेमस चाय की दुकान जहां कभी मोदी चाय बेचा करते थे। इसी दुकान पर मोदी ने सियासत का कघरा सीखा। वडनगर स्टेशन पर मौजूद इसी दुकान पर पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन। इस वक्त हम लोग वाडनगर रेलवे स्टेशन पर हैं और ये वही दुकान है जहां से मोदी जी चाय बेचा करते थे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से डेकअप किया जा रहा है, इसे सजाया संवारा जा रहा है और सुविधाएं इस पूरे इलाके में वाडनगर में बढ़ाई जा रही हैं। मोदी जी का चूंकि ये गांव रहा है, बचपन गुजारा है मोदी जी ने, ये तमाम लोग बहुत खुश हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के और बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। बताते हैं ये वही चाय की दुकान है जहां से मोदी जी चाय बेचा करते थे। मोदी का दुकान है। मोदी जी क्या करते थे यहाँ से? चाय बेचते थे। हाँ। अभी भारत के प्रधानमंत्री आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मोदी जी को कोई कह देता है नीच है, तो तब कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है। हाँ। आपको लगता है मोदी जी ने विकास किया? हाँ, सफाई काम करता है मोदी। मोदी जी भी सफाई का काम करते हैं, आप भी सफाई का काम कर रहे हैं। बेहद खुश हैं लोग। कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास है कि इस बार फिर से भाजपा की ही सरकार आएगी। लेकिन हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं ये टूटी फूटी दुकान, हालांकि वीरान पड़ी हुई है। यहीं से बताया जाता है कि मोदी चाय जो है वो बेचा करते थे। सुर्खियां बटोरी उन तस्वीरों ने चाय बेचते हुए मोदी जी की, काफी उस पर राजनीति भी हुई।
लेकिन स्थानीय लोग बहुत गर्व से बताते हैं कि ये वही चाय की दुकान है जिससे मोदी जी ने चाय बेचना शुरू किया था। अब इस स्कूल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी यहाँ शुरुआती पढ़ाई की। चुनाव के माहौल में इंडिया न्यूज संवाददाता शिवभोजन स्कूल के पास पहुंचे तो कई लोग स्कूल के गेट पर जमा हो गए। स्कूल के गेट पर ही विकास वर्सेस भ्रष्टाचार होने लगा। इस वक्त हम लोग वार्ड नगर के ठीक उस स्कूल के सामने खड़े हैं जहां पर मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पढ़ाई की। जानने की कोशिश करते हैं क्या मूड है, क्या सेंटीमेंट है यहाँ के लोगों का। तो इस इलाके के लोगों से मोदी जी का भी लगाव है, लोगों का भी लगाव है मोदी जी से। हाँ, है, लोगों का लगाव है। हम देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में किस तरीके से मोदी को नीच तक कहा गया। क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? चुनावी मुद्दे के लिए किसी को जाति के लिए बोलना या किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बोला बहुत गलत बात है। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि युवा होने के नाते इस चुनाव में आपकी क्या सोच है? हमारी सोच तो यह है कि परिवर्तन चाहिए हमको। परिवर्तन चाहिए। हाँ, हमको परिवर्तन चाहिए, मतलब चाहिए। मोदी के काम से बहुत खुश नहीं है आप? हम तो नाखुश है। नाखुश है। और क्या चाहिए? हमारे गांव को अभी बोल रहे हैं सब लोग के विकास होगा। मेरे को कितने से विकास दिख ही नहीं रहा है। कुछ विकास नहीं। कोई विकास अभी भ्रष्टाचार ही हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इसमें नहीं हुआ है, गांव में हुआ है। नगर पालिका के जो सदस्य है वही के ऐसा बोल रहे कर रहे हैं, इसलिए गांव का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, ये नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी से क्या मतलब कोई असर पड़ा था? आप लोग कोई परेशानी हुई थी? परेशानी तो बहुत हुई थी, लेकिन एक बाजू अच्छा भी है तो गलत भी नहीं है। जो 2 नंबर वाले थे उनका भी पैसा, वो क्या है कि मामूली इंसान हो, उनको बहुत तकलीफ पड़ी थी। जीएसटी से क्या कारोबारियों को दिक्कत हुई? जीएसटी में तो बहुत तकलीफ हुई है कारोबारी के लिए। जीएसटी आया, इसके हिसाब से सबको बहुत तकलीफ होती है। क्या इस इलाके का मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ सही तरीके से? हाँ, विकास तो बहुत हुआ है। विकास हुआ। हाँ, मोदी जी के आने के बाद विकास तो हुआ है, नहीं हुआ है नहीं, वो 100% विकास हुआ है। 100% विकास हुआ। और विकास के मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे? हाँ, वो तो बराबर है। विकास हुआ है, नहीं हुआ है नहीं, अच्छा विकास पूरा हुआ है। ये सब पहले नहीं था। और रेलवे स्टेशन बंद हो गया था तो उन्होंने आके चालू करवाया। वो मेडिकल कॉलेज बनवाई, वो विकास ही है ना, और क्या है। वो बस स्टेशन नया बनवाया, विकास नहीं है तो और क्या है? देखिए, इनको विकास दिख रहा है, आप कह रहे हैं विकास बिल्कुल हुआ नहीं, भ्रष्टाचार हुआ। सर, विकास हुआ है, ये बात मानता, विकास हुआ है, लेकिन उससे भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। अभी ये रोड है, रोड पे विकास हुआ है, मतलब गली में मोहल्ले में विकास होना चाहिए ना। गरीबों के घर पे कहाँ विकास हुआ है? गरीबों के तो ये मूड था वार्ड नगर की जनता का, के लोगों का। कुछ लोग मोदी के काम से बेहद इत्तेफाक रखते हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाकियों का ये मानना है कि करप्शन वो चरम पर रहा और करप्शन के खिलाफ ही वो इस बार वोट देंगे। वडनगर के टी स्टॉल और रेलवे स्टेशन के बाद अब आपको गुजरात में मोदी की कर्मभूमि माने जाने वाली मणिनगर विधानसभा में लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री रहते मोदी ने यहां कई बार जीत हासिल की, लेकिन इस बार मणिनगर भी बटा बटा सा दिख रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा की आंखों देखी देखी। हम इस समय मौजूद हैं गुजरात के मणिनगर क्षेत्र में, जहां से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले लगातार यहां ही से विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस पूरे मणिनगर क्षेत्र का विकास किया। यही वो काकड़िया झील है, काकड़िया लेक है, जिसके डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त भूमिका रही है। कई सारे यहाँ पर वोटर भी बैठे हुए हैं, मणिनगर क्षेत्र के नागरिक भी बैठे हुए, हम इन्हीं से बात करेंगे। विकास जीतेगा या विकास पागल हो गया? विकास जीतेगा और भाजपा ही आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो डेवलपमेंट किया है मणिनगर में, ये कहीं नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर मणिनगर क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे यहाँ की जनता वोट देगी? काम तो देखना चाहिए ना, आखिर काम के हिसाब से हर कोई देख के बता देगा कि किस तरह से काम किया। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि 22 साल में बीजेपी की सरकार ने यहाँ विकास नहीं किया, विकास पागल हो गया। इसका जवाब क्या देगी यहाँ की जनता? ये तो पब्लिक ही पता चले नहीं क्या किया कि क्या नहीं किया, आंखों से देखे तब पता चले नहीं आपको। वो 18 दिसंबर को मतपेटी ही बता देगी कि विकास हुआ नहीं हुआ। रोजगारी, विकास एंड भ्रष्टाचार, ये 3 चीज है, ये 3 चीज पे वोट देगी। 3 चीज। जीएसटी और नोटबंदी के बाद आपको लगता है कि रोजगार में कोई कमी है, ये किसी तरह की दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ा है। पहले था वही है, पहले भी रोजगारी नहीं थी, अभी भी रोजगारी नहीं है। भी जाता है, गुजरात का नाम लेते हैं तो बोलता है मोदी का गुजरात, हमको अच्छा लगता है बहुत।
किधर भी जाओ आप। लेकिन यहाँ पर पटेलों की नाराजगी है, जीएसटी के लिए लोग परेशान हैं। हम लोग पटेल ही है, प्योर पटेल है, प्योर पटेल का कुछ नहीं है, अनामत बनामत तो सब नाटक है। जरूरत है। हार्दिक पटेल का के लिए क्या जवाब है आपका? हम लोग को कुछ नहीं है, हमको वोट मोदी को ही देना, हमको ये हार्दिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमको पटेल को हम तो प्योर पटेल है। क्या जवाब है? मोदी आएगा, कुछ भी कर लो, भाजपा की सरकार ही रहेगा। मणिनगर के बाद अब आपको गुजरात के सुदूर गांव में लिए चलते हैं। गांव की चौपाल पर पहुंचकर शिव पूजन ने लोगों से मुद्दे और वोटिंग का आधार जानने की कोशिश की। इस वक्त हम लोग अहमदाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सांकुड़ गांव में मौजूद हैं। गांव में ये प्रसिद्ध राम जी का मंदिर है और इसी मंदिर के इर्द गिर्द गांव वाले इकट्ठा होते हैं, राजनीति पर चर्चा होती है। गांव वाले खासा नाराज हैं। वजह इनका मानना है कि गांव में सही तरीके से लाइट नहीं आती है। स्कूल तो है लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं आते। मंदिर का ये पूरा का पूरा प्रांगण कहीं न कहीं एक तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। गांव वाले भी पूरी तरह से विभाजित दिखते हैं। कोई कांग्रेस के समर्थन में खड़ा, कोई बीजेपी के समर्थन में खड़ा, कोई चाह रहा है कि नेताओं ने इन्हें ठगा है। ऐसी स्थिति है। तमाम गांव वाले यहाँ पर हैं इकट्ठा, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ सरपंच हैं यहाँ के, काफी यंग सरपंच हैं। गांव का विकास भी सरपंच जी देख रहा हूँ कि काफी हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ है, विकास हुआ है। तो समस्याएं क्या हैं? अब जो चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में आप क्या बातें होंगी? हमारे यहाँ चुनाव में तो वोट तो सभी डालेंगे, 80% मतदान होगा। 80% मतदान होगा। चलिए, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं कि 80% आप वोटिंग करवाएंगे गांव से। आपसे हम जानना चाहते हैं बाबू भाई, आपसे हम जानना चाहते हैं आपके मुद्दे क्या होंगे? इस बार आप चुनाव में वोट डालेंगे तो आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन हम खेडूत को क्या होते है, वो चावल या गेहूं का भाव ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। लोग 200 रुपये में मजदूरी करते हैं, लोग उससे उसका घर चलन नहीं चलता है। इसलिए कोई भी सरकार है, हम तो गांव के लोगों की यही मांग है कि हम अनाज जो पकाते हैं उसका भाव ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, यानी कि चावल, गेहूं और जो दूसरी पैदावार है उसका भाव सही मिलना चाहिए, ये आप लोगों की मांग है। भाजपा सरकार कह रही है कि 2022 तक जो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा देगी। तो आपको विश्वास होता है जब इस तरीके के जब नेता आते हैं, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो विश्वास होता है? नहीं होता, कोई नेता पर भरोसा ही नहीं रहा। पहले आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर स्कूल तो है लेकिन शायद शिक्षकों की कोई दिक्कत है। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या प्रॉब्लम है? टीचर आते हैं लेकिन स्कूल में कोई बढ़ाता नहीं। बच्चे क्या होता है स्कूल में? क्या होता है? बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं, यही स्थिति है स्कूल में? स्कूल में तो कोई काम नहीं करते, सब शिक्षक है ना, एक कट्टा होकर बैठ के चाय पानी करते हैं। आप लोगों ने ये बातें नेताओं को नहीं कही, स्थानीय नेताओं को नहीं कही, अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई? कोई सुनने वाला ही नहीं है। नेता अधिकारी कोई गांव की बात कोई सुनता ही नहीं है। चलिए, एक दो सवाल और हम आप लोगों से करना चाहते हैं। आप हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी में बोल पा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि गुजरात की जो राजनीति है उसका स्तर काफी निम्न हुआ, काफी नीचे आया। मणिशंकर अय्यर के बयान को आपने सुना हुआ, कैसे प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री नीच हैं। प्रधानमंत्री गुजरात से ही आते हैं और भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को नीच कहा जाना ये कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है कहीं न कहीं? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द निकालना बहुत घटिया शब्द है। चाहे किसी भी आदमी है उसके लिए नीच शब्द नहीं निकाला जाता। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले नहीं देखा जाता था कि मंदिर में जाने का एक सिलसिला हो गया। नेता मंदिर में जा रहे हैं, माथा टेक रहे, कोई जनेऊ दिखा रहा है, जनेऊ पर राजनीति हो रही है। तो आपको लग रहा है ऐसी राजनीति होनी चाहिए या फिर पार्टियों को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ विकास पे बातें करें? सिर्फ और सिर्फ विकास पर बातें करें और गरीब लोगों पर जो जहन है वो दोहराए, क्योंकि गरीब और गरीब होने जा रहा है, अमीर और अमीर होने जा रहा है। इसलिए देश का तो कभी वो पार्टी आए कि वो पार्टी आए, सभी देश को गरीब तो कोई छूनता ही नहीं है। समस्याएं थी गांव वालों की, इनका साफ तौर से ये कहना है कि नोटबंदी से इनको परेशानी हुई। ये चाहते हैं कि गांव का पूरी तरह से विकास हो। बिजली की समस्या है इस इलाके में, हालांकि हमने देखा कि खेतों में पानी तो है लेकिन वो पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए इन्हें जो कैनाल्स हैं, कैनाल से डीजल पंप सेट के जरिए ही पानी अपने खेतों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे, और ये तमाम मुद्दे यही चौपाल लगती है हर शाम और इसी चौपाल पर ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर इतना तो कहा जा सकता है कि इस बार गुजरात एक तरफा नहीं, लोग बंटे दिख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि विकास हुआ है, कुछ को लगता है कि विकास जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ, मतलब विकास पागल हो गया। कुछ को लगता है कि विकास हुआ ही नहीं।
तो ऐसे जनता के मन की बात 18 दिसंबर को सामने आएगी। आप इंडिया न्यूज जरूर देखें। सबसे पहले और सबसे तेज नतीजों के लिए 33 रिपोर्टर गुजरात के हर जिले में मौजूद रहेंगे। हर सीट की लाइव रिपोर्ट सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज दिखाएगी। गुजरात से संजय शर्मा के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। 18 दिसंबर, 33 जिले, 33 रिपोर्टर। गुजरात चुनाव के सबसे तेज नतीजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर।